स्वागत है आप सभी का प्यारे विद्यार्थियों। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है, मैं हजारीबाग से हूँ और श्रीदस में मैथमेटिक्स के लिए आए हैं। जैसा कि बताया गया है कि यहाँ पे इस बार से आपका 11th का क्लास, और ऐसे तो आप 12th में जाइएगा तो आप 12th में भी तो आप लोग रहिएगा, तो अभी जनरली 11th का क्लास आपका स्टार्ट यहाँ होने वाला है। मेनली यहाँ फोकस होगा जेई और नीट का तैयारी भी साथ साथ में कराया जाएगा, बोर्ड के साथ साथ में। ठीक है, आज हम लोग जो है मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है, बोर्ड लेवल में क्या है और इसके ऊपर में क्या है, मतलब जैसे कि जेई हो गया और 2 पेपर होता है उसमें, है कि नहीं, एडवांस भी होता है उसमें। तो एडवांस के बारे में फिर कभी बात करना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक साथ बहुत सारा बात नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी आपके मन में बहुत सारा सवाल चल रहा होगा, क्या 10th से रिलेटेड है, कुछ 10th का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारे टॉपिक नए हैं क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, 50-50% है। आपको 50% नया टॉपिक देखने को मिलेगा, ठीक है, और 50% जो है अपना जो पुराना है वो है, दोनों है 50-50। तो देख लीजिए क्या क्या आपका सिलेबस का पार्ट है वो। तो यूनिट वाइज देखते हैं, यूनिट इसका क्या है, सिलेबस का सिलेबस जो है आपका 11th का, 12th का फिर कभी देखेंगे। ठीक है, 12th का सिलेबस फिर कभी देखेंगे और 11th का है ये। यूनिट वाइज देखिए, यूनिट वाइज क्या होगा, तो सबसे पहले जो आता है आपका है सेट्स जो होता है, आप पढ़े हैं क्या सेट का? कुछ जानकारी आपको सेट से रिलेटेड? वह पिछले टर्म्स में जब हम आए थे तो आप लोग थे क्या? नहीं थे? पिछले टर्म्स में नहीं, इसी क्लासरूम में एक क्लास हम लिए थे, आप आए थे, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, है ना, याद आ गया। ठीक, तो उसमें सेट नहीं बताए थे, थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड चीजें बताए थे। तो पहला जो टॉपिक आपका सेट है, सेकेंड है आपका रिलेशन एंड फंक्शंस, फंक्शन, ये आपका यूनिट 1 है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट है आपका। इसमें 2 टॉपिक आपका आता है, कौन कौन सा? रिलेशन, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। सेकेंड जो यूनिट है, यानी यूनिट 2 का बात करें, उसमें जो टॉपिक्स आ रहा है उसका नाम है अलजेब्रा, है ना। इसका ये तो सेम है यही। अलजेब्रा में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो चलिए इसको 3 बोल लेते हैं, 3 नंबर, इधर तक कि आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता जाए। वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत सारा नंबर आप पढ़े हैं, उसमें से एक नया नंबर आपके साथ ऐड हो रहा है। ठीक है, और उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ जानकारी है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के विषय में? थोड़ा बहुत आइडिया? रियल का नंबर का बारे में पता है? रियल नंबर, ठीक। तो क्या है ना कि रियल नंबर का 2, अगर मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका 2 पार्ट्स होता है, रियल एंड इमेजिनरी। दोनों को एक साथ अगर बोलना है तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब जो आपका जान पहचान का अब आया है उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक से अधिक तो इक्वेशन रहेगा ही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका जान पहचान का है, पढ़े थे 10th में, जरूर पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे अगर अच्छा से तो आप जाके अभी खाली समय में आप उसको जरूर जाके कवर कीजिएगा। ठीक है, तो ये है 4th क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद इसी टॉपिक्स में यूनिट 2 में आता है आपका, उसका नाम है सीक्वेंस एंड, एक मिनट, सीक्वेंस सीरीज इसके बाद आएगा, इसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी 2 नाम है उसका, लेकिन जो मेन नाम है उसका लीनियर इनइक्वालिटी। इक्वालिटीज भी कभी कभी लिखा रहता है कोई किताब में, लेकिन इक्वालिटी जनरली इसका नाम है। उसके बाद 6 नंबर में आ जाएगा, 6 नंबर जो है लीनियर इनइक्वालिटी के बाद वो आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस,
ठीक है, कॉम्बिनेशंस, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। उसके बाद 7 नंबर का जो आपका टॉपिक है यूनिट 2 में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के बाद में वो आता है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम्स, थ्योरम ही लिखिए, बाइनोमियल थ्योरम। उसके बाद आपका जो टॉपिक है लास्ट ये है अलजेब्रा का, वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। इसको आप जरूर पहचान रहे होंगे, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, इसको आप जरूर पहचान रहे होंगे, है कि नहीं? सीक्वेंसेस एंड सीरीज, इसको आप जरूर पहचान रहे होंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज में बहुत सारा टॉपिक्स आता है, जैसे एपी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस बार 9th का सिलेबस चेंज हुआ, उसमें से 4 टॉपिक्स न्यू ऐड किए गए हैं, ठीक है? उसमें से क्या क्या है 9th में? ये जो आपका सीक्वेंस सीरीज का जो पार्ट था एपी, जीपी, ठीक है, वो उठा के रख दिया किसमें? 9th में। 10th में नहीं रखा, किसमें? 9th में। और 2 और टॉपिक है, एक है आपका लॉगरिथम, शॉर्ट में उसको लॉग बोलते हैं, वो आपको पढ़ना था 11th में, उसको उठा के ले गया 9th में। तो हो सकता है कि न्यू जो एडिशन, अगर मैं नया जो एडिशन आएगा, हो सकता है यहां से इन चीजों को हटा दे, तो आप ना 9th में पढ़े और ना 11th में पढ़े। अभी है तो चलिए ठीक है अभी तक। तो पीछे जो जो नया नया टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनको आप जरूर अलग से पढ़ने का टारगेट रखिए। तो ये था आपका यूनिट 2। यूनिट 3 देखिए। यूनिट जो है यूनिट 3 या 3 यूनिट, ये सब इधर लिख रहे थे। तीसरा जो यूनिट है उसमें देखिए तीसरा यूनिट में क्या है, इसमें काम कीजिए, इसको जब यूनिट्स लिख रहे थे, एक मिनट जी, इसको जरा हटा देते हैं यहाँ से। फर्स्ट यूनिट ही रहने दीजिए, यूनिट्स क्यों लिखे, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो थर्ड यूनिट क्या है इसमें वो देखिए। तीसरा यूनिट में है वो है स्ट्रेट लाइंस। पहचान रहे स्ट्रेट लाइन को? स्ट्रेट लाइन नहीं सुने, पढ़े होंगे, लेकिन आपको जान के यह हैरानी होगी कि स्ट्रेट लाइन आप सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन पढ़े थे। इसका करीब करीब जो है 6 से 7 एक्सरसाइज आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन पढ़ना हो। ये थोड़ा सा आपका लॉन्ग सिलेबस है इसका, बाकी सब शॉर्ट है, ये थोड़ा सा लॉन्ग सिलेबस है इसका। और जेई में क्या होता है कि आपको बोर्ड लेवल से थोड़ा सा आगे जाके पढ़ना होगा। जैसे सीक्वेंस सीरीज बोर्ड लेवल से काम चल जाएगा, आप अगर बोर्ड लेवल तक पढ़ लेंगे ना तो इसमें काम चल जाएगा। बाइनोमियल में केवल 4 क्लास हो जाएगा ऐसे, तो काम चल जाएगा। परमुटेशंस में क्या है कि इसके लिए काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर जो बताने जा रहे हैं इसमें आपको बड़ा इसमें मतलब खास तरीके से लगना पड़ेगा इसके लिए। विदाउट जो है पूरा एफर्ट के काम नहीं चलने वाला, इसमें नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सब रिलेटेड टॉपिक है। तो ये है आपका स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइंस को अभी से आप क्या कीजिएगा, अभी तुरंत जाकर के जो 10th में आप पढ़े थे उसको जरूर से जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। 2 टॉपिक आज आपके लिए हम देंगे, ठीक है, एक ये और एक। तो स्ट्रेट लाइंस आ जाएगा उसमें। उसके बाद आता है कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शंस, ठीक है। और एक आता है उसमें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसको 3D भी शॉर्ट में बोलते हैं। तो चलिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होता है उसमें, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो यूनिट 3 में 3 टॉपिक है। अब जो आगे का जो टॉपिक है उसमें ज्यादा कुछ नहीं, सिंगल है वो, अब इसके बाद का कुछ है नहीं। तो चलिए इसको एडजस्ट कर दिए, या नेक्स्ट पेज में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज, फिर आपको बढ़ा देंगे, आपको लिखना होगा, नोट कर लीजिएगा। अब आएंगे यूनिट 4 में। 4 यूनिट को देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड लेवल के लिए, यदि अगर बोर्ड लेवल से अगर देखें, जेई को अगर थोड़ा सा भी साइड कर दें, तो ये सबसे ज्यादा आपको मार्क्स दिलाने वाला है ये टॉपिक। इसका नाम है कैलकुलस। उसमें 2 टॉपिक आता है, पहला आता है लिमिट और दूसरा आता है डेरिवेटिव।
डेरिवेटिव्स, और 2 ही टॉपिक है इसमें। और यूनिट 5 में आएगा आपका 2 टॉपिक। एक मिनट, उसमें से जो पहला जो है, इसमें जो आता है आपका स्टैटिस्टिक्स पढ़े होंगे आप, मीन मीडियन मोड आता है इसमें। प्रोबेबिलिटी भी पढ़े हैं क्या? प्रोबेबिलिटीज भी लिख सकते हैं, या प्रोबेबिलिटी भी शॉर्ट में चल जाएगा। और एक है आपका ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री में क्या है कि वो आता है आपका पहले, लेकिन उसको हम लास्ट में इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये जो आपको बता रहे हैं ये थोड़ा पहले था, उसका जो क्रम था ना थोड़ा पहले था, उसको हम बाद में लिख रहे हैं। तो एक ट्रिगोनोमेट्री भी आप लिख लीजिए इसमें, यूनिट 6 के लिए। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री नहीं है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अब ट्रिगोनोमेट्री नहीं रहा, ये बड़े लेवल पे चला गया। ट्रिगोनोमेट्री था तो सीमित था, अभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया है। जिसके साथ फंक्शन लग जाए तो बड़ा हो जाता है। वैसे भी फंक्शन बड़े लेवल पे तो होता ही है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने के लिए आपको जो है, मतलब क्या कहें उसको, शब्दों में कैसे उसको समेट लें, मतलब फिर भी शॉर्ट में बता देते हैं कि आपको इसमें ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जो सबसे आपका जो है 2 टॉपिक पर आपका ध्यान जाएगा, एक आपका ट्रिगोनोमेट्री, दूसरा स्ट्रेट लाइन। अगर ये 2 कवर कर लिए यदि, तो समझिए कि करीब करीब 40 से 50% के आसपास जो आपका जो टेंशन एक तरह से बोले वो समाप्त हो जाएगा, अगर ये 2 टॉपिक कवर कर लिए।